हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसल्स फॉर्मूला के बारे में। तो मैंने जैसे कि पहले बताया था तुम्हें स्टर्लिंग्स, गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, तो ये सारे फॉर्मूले सही हैं, बट ये ऑड नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स के केस में ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। तो इवन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स जब आ जाते हैं तो उसमें बेसल्स फॉर्मूला यूजफुल हो जाता है। तो वो कैसे यूजफुल होता है, देखो, चलो हम ट्राई करते हैं कुछ, है ना। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर तुम्हारा डेटा पॉइंट यहाँ पे मिड में कहीं लाई कर रहा है, एक्स नॉट और एक्स वन के बीच में, लेट सपोज यहाँ पे कहीं पे तुम्हारा एक्स लाई कर रहा है, तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए। तो देखो, सिंपल सी चीज है, तुम वाई नॉट वाले पॉइंट से यानी कि एक्स नॉट से तुम चालू कर दो गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो तुम कैसे जाओगे यहाँ पे, अब यहां से तुम जाओगे इस पे डेल वाई नॉट पे, देन वापस ऊपर जाओगे, पहले नीचे जाते हैं ना उसमें फॉरवर्ड में, फिर यहाँ पे नीचे जाओगे, फिर यहाँ ऊपर जाओगे, फिर यहाँ नीचे जाओगे, तो सारे डेल की पावर्स कवर हो गई इससे। ठीक है, अब y माइनस वन पे आ जाओ। अब यहां से तुम लगा दो बैकवर्ड, तो इस पे बैकवर्ड लगाओगे तो यहां आओगे, फिर यहां आओगे, फिर ऊपर जाओगे, फिर यहां, और फिर वापस ऊपर। ठीक है, तो ऐसे तुम लगाओगे। स्टार्टिंग इस बार दो पॉइंट से हो रही है, हम दो फॉर्मुलेज लगा रहे हैं बट दोनों अलग अलग पॉइंट से, फॉरवर्ड अलग से, बैकवर्ड अलग से। ठीक है, तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं फॉरवर्ड के केस में लिखना चाहूं मेरा जो एक्स है, ठीक है, लेट सपोज एक्स नॉट से ले रहा हूं ना मैं इस बार, तो फॉरवर्ड के केस में हमारा जो एक्स है वो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा हमारा एक्स नॉट प्लस, मान लो कुछ ऐसे है 0.4 h। ठीक है, ऐसे करके, तो ठीक है, बढ़िया। ये तो पॉइंट मतलब कहाँ लाई कर रहा होगा, एक्स नॉट से 0.4 h दूर लाई कर रहा होगा नीचे की तरफ एक्स वन के बीच में। तो एक्स वन से कितना दूर होगा, तो मैं बोलूंगा बैकवर्ड के केस में ये कितना है, तो बैकवर्ड के केस में एक्स हमारा हो जाएगा, एक्स वन में से माइनस करना पड़ेगा 0.6 h को, है ना। ऐसा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो अगर तुम इसमें नोटिस करो तो इसमें हमारे स्टार्टिंग पॉइंट्स डिफरेंट है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो हमारा ए है वो फॉरवर्ड के केस में तो एक्स नॉट है, बैकवर्ड के केस में एक्स वन हो जाएगा। ठीक है, और यू जो है वो भी हमारा डिफरेंट है। तो यू इस केस में तो चलो सिंपली यू ही है, 0.4 के बराबर ही है। ठीक है, बट नीचे वाले के केस में वो -0.6 है। तो अगर मैं उसे ऊपर वाले को यू मान रहा हूं, मान लो मैंने 0.4 को यू मान लिया, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, एक तरीके से माइनस ऑफ 1 माइनस यू, ऐसे कुछ हो जाएगा, है ना। नेगेटिव ले लो और 1 माइनस 0.4 करोगे तो 0.6 आएगा, -0.6 आ गया। ठीक है, या फिर मैं इसे ये भी बोल सकता हूं कि ये u माइनस वन है ना, वही सेम ही बात हो जाएगी। तो बस हमें ये चीज ध्यान में रखनी है, और अब इसके बाद फॉरवर्ड और बैकवर्ड के फॉर्मूले लिखने हैं। ठीक है, फॉरवर्ड का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सेम ही हो जाएगा, तो मैं फॉरवर्ड का यहाँ पे लिखता हूं, गॉस फॉरवर्ड का। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल वाई नॉट प्लस यू यू माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस यू यू माइनस वन यू प्लस वन अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई माइनस वन, then plus u u minus 1 u plus 1 u minus 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और यहां पे क्या आ जाएगा, डेल 4 y माइनस टू। ठीक है, इसके आगे भी और टर्म्स आएंगी बट अभी मैं नहीं लिख रहा, इतनी ही मान लो अभी के लिए। उसके बाद जब मैं बैकवर्ड लगाऊंगा तो बैकवर्ड कैसे लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू, अब देखो स्टार्टिंग कहां से करनी है मुझे, वो सब तो खैर सब्सटीट्यूशन कर देंगे अभी अभी, लेकिन पहले मैं बैकवर्ड का फॉर्मूला लिख देता हूं नॉर्मली। तो बैकवर्ड का फॉर्मूला हो जाएगा y नॉट प्लस u अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल y माइनस वन, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा चेंज होना, देन u और u प्लस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहां पे भी आएगा डेल स्क्वायर y माइनस वन प्लस u u प्लस वन u माइनस वन अपॉन 3 फैक्टोरियल, और यहां पे आ जाएगा डेल क्यूब y माइनस टू। देन नेक्स्ट टर्म आएगी u u प्लस वन u माइनस वन और u प्लस टू, है ना। इसमें पहले प्लस की टर्म्स आती हैं, अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल की पावर 4 y माइनस टू। ऐसे कुछ कर करके इसमें टर्म्स आ रही होंगी, आगे भी होंगी, बट इतने लिखने की जरूरत नहीं है। चलो अब एक काम करते हैं, अब हम ना गॉस बैकवर्ड का फॉर्मूला हमने लिखा, बट ये तो जनरल फॉर्मूला था, हमारे केस में हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही डिफरेंट है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मुझे हर पॉइंट को एक आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग ही एक आगे से कर रहा हूं, x1 से स्टार्टिंग कर रहा हूं ना, a जो है हमारा वो x1 है इस केस में। ठीक है, और u जो है वो भी चेंज हो गया है, तो u की जगह पे u माइनस वन डाल दूंगा और सारे पॉइंट्स को एक एक आगे शिफ्ट कर दूंगा। तो देखो क्या बन जाएगा, मेरा एक्चुअल जो फॉर्मूला है y का वो बन जाएगा y1, ये y नॉट की जगह y1 आ गया, और यहाँ पे u की जगह u माइनस वन आएगा अपॉन 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे डेल y नॉट आ जाएगा, प्लस फिर से मैं लिखूंगा ऊपर u की जगह पे u माइनस वन, और u प्लस वन की जगह पे क्या आ जाएगा, फिर u माइनस वन और u प्लस वन में डाल दूंगा तो u ही आ जाएगा,
अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट आ जाएगा। देन ऊपर डालूंगा तो u माइनस वन, और यहाँ पे u आएगा मिडल टर्म, और ये वाली टर्म क्या आएगी u माइनस टू। देखो भाई खुद ही डाल के देख लो ना, यहाँ पे u की जगह पे u माइनस वन डाला मैंने, यहाँ भी डाला और यहाँ भी डाला, तो यही तीनों टर्म्स आएंगी ना, इसी ऑर्डर में आएंगी। ठीक है, देन डिवाइड बाय क्या होगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा डेल क्यू वाई माइनस वन, क्योंकि एक एक आगे शिफ्ट हो रहा है। फिर ऊपर फिर डालूंगा तो u माइनस वन, देन नेक्स्ट टर्म आएगी u, देन आएगी u माइनस टू आएगी, और u प्लस टू वाली बन जाएगी u प्लस वन, है ना, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहां आ जाएगा डेल फोर वाई माइनस वन। ऐसे कर करके इसकी टर्म्स चलेंगी। तो ठीक है, अब हमने देख तो लिया, अब हमें करना क्या है बेसल्स फॉर्मूला के लिए, सेम चीज करनी है, एवरेज ले लो, इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 कर दो, है ना। तो बेसिकली अगर तुम नोटिस करो तो यहाँ पे टर्म्स कैसी दिखेंगी, तो सबसे पहली टर्म में तो वाई नॉट और वाई वन का एवरेज हो जाएगा, और ये होना भी चाहिए क्योंकि हमने जो ऊपर टेबल बनाई थी देखो, उसमें वाई नॉट और वाई वन हम ले रहे थे ना दोनों स्टार्टिंग पॉइंट्स, तो दोनों का एवरेज लेना तो बनता है। देन उसके बाद वाली टर्म में देखोगे तुम, तो डेल वाई नॉट तो कॉमन है, u और u माइनस वन का सम करोगे तो क्या आएगा, 2u माइनस वन। ठीक है, उसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो क्या आएगा, u माइनस हाफ, इस टाइप से कुछ दिखेगा तुम्हें। ठीक है, देन नेक्स्ट टर्म में देखो, फिर u माइनस वन बाय 2 फैक्टोरियल तो कॉमन है, और ये वाली जो दोनों टर्म्स है इनका एवरेज हो जाएगा। देन उसकी अगली टर्म में देखोगे तो u माइनस वन तो कॉमन है, और u प्लस वन और u माइनस टू का सम करोगे तो क्या आएगा, फिर से 2u माइनस वन, है ना। तो 2u माइनस वन होल डिवाइडेड बाई 2, फिर से कितना आ जाएगा, u माइनस हाफ आ जाएगा। ठीक है, ये वाली टर्म तो कॉमन ही है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। तो बेसिकली हर ऑल्टरनेट टर्म में u माइनस हाफ आएगा, है ना। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं पूरा तो कैसे लिख दूंगा, देखो अब आता है तुम्हारा बेसल्स फॉर्मूला। ठीक है, तो बेसल्स का फॉर्मूला यहां पे ऐसे कुछ लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस वाई वन डिवाइडेड बाई टू। दोनों सेंट्रल पॉइंट्स ले लो सबसे पहले तो। ठीक है, उन दोनों का एवरेज ले लिया। देन उसके बाद क्या करोगे, u माइनस हाफ पहली टर्म में आएगा, डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल डेल वाई नॉट। ठीक है, आगे u माइनस वन, और उसके बाद डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये तो कॉमन ही था, उन दोनों का सम करेंगे तो डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस डेल स्क्वायर वाई नॉट डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, ये आ गया। देन उसके बाद आएगा u माइनस वन, और फिर आ जाएगी क्या, u माइनस हाफ, फिर से डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा डेल क्यू वाई माइनस वन, है ना। चलो नेक्स्ट टर्म लिखते हैं, तो नेक्स्ट टर्म हमारी आएगी u माइनस वन, u प्लस वन और u माइनस टू, है ना। वही सारी टर्म्स आ रही हैं जो गॉस फॉरवर्ड में आती हैं, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे किन दोनों का एवरेज आ जाएगा, डेल फोर वाई माइनस टू प्लस डेल फोर वाई माइनस वन डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, ये हो गया। देन नेक्स्ट लास्ट टर्म में लिख देता हूं इसकी, u माइनस वन, और आएगी u प्लस वन, देन u माइनस टू, और नेक्स्ट टर्म आ जाएगी u माइनस हाफ। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, और यहां पे आ जाएगा डेल की पावर 5 वाई माइनस टू। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। तो अब अगर तुम इसमें पैटर्न ऑब्जर्व करो तो क्या हो रहा है, इसमें सबसे पहले तुमने वाई नॉट और वाई वन लिया था, देन तुमने यहाँ क्या ले लिया, वाई नॉट और वाई माइनस वन ले लिया, बेसिकली एक एक पीछे शिफ्ट हो गए, फिर उसके बाद एक एक और पीछे शिफ्ट हो गए यहाँ पे, ऐसे चलता जा रहा है हर ऑल्टरनेट टर्म में। और यहाँ पर क्या चल रहा है, वाई नॉट देन माइनस वन देन माइनस टू, इनमें ऑल्टरनेट टर्म्स ऐसे चल गई हैं। ठीक है, तो ऑड टर्म्स में क्या हो रहा है और इवन टर्म्स में क्या हो रहा है, ये दिख गया। चलो अब उसके आगे देखते हैं हम यू के पैटर्न्स। तो यू की हर ऑड टर्म में क्या आ रहा होगा, तो देखो यू की हर ऑड टर्म में आ रहा है यू माइनस हाफ, अगर तुम नोटिस करो तो ये चीज आएगी, हर एक ऑड टर्म में आएगी। देन उसके अलावा क्या चल रहा है, बाकी तो गॉस फॉरवर्ड जैसे ही फॉर्मूला चल रहा है, तो u की जगह u माइनस हाफ आ रहा है बस हर जगह पे जहां पे आना चाहिए था। ठीक है, ऐसे समझ लो, या फिर जो भी और टर्म थी उसकी जगह पे, तो यहाँ पे u माइनस वन वाली चीज आ रही है। ठीक है, और यहाँ भी u माइनस वन वाली चीज आ रही है, देन u माइनस वन u प्लस वन वाली आ रही है, u माइनस वन u प्लस वन u माइनस हाफ, ऐसे ऐसे आ रही है ना। तो ठीक है, ये पूरा पैटर्न चल रहा है। ओवरऑल तुम्हें जो पावर मेंटेन करनी है यू की, वो बेस्ड ऑन कौन सी टर्म है उस पर मेंटेन करोगे, डेल की पावर जो है उतनी यू की पावर भी मेंटेन करोगे ना तुम। ठीक है, तो वो चीज मेंटेन करके ये फॉर्मूला पूरा लिख सकते हो बहुत इजीली। चलो अब इसे प्रैक्टिकली क्वेश्चन में देखते हैं कैसा दिखेगा ये। तो वही एग्जांपल लेते हैं जो हम हर बार लेते हैं। ठीक है, बट इस बार उसमें एक डेटा पॉइंट ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इस बार हमें 6 डेटा पॉइंट्स लेने हैं। ठीक है, तो एक्स वाई यहाँ पे लेते हैं कुछ, तो 20 72, यहाँ पे 25 30 35 40 और 45। ठीक है, इतनी टर्म्स मैंने ले ली हैं। अब यहाँ पे क्या ले रहा हूं मैं इस बार, चलो 45 तक मैंने लिया है, तो 90, और यहाँ पे 125
देन 179, 245 और लास्ट पॉइंट लेट सपोज 300 ले लेते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी ले लो। देन डेल वाई लेते हैं, तो डेल वाई कितना आएगा, पहली टर्म्स तो कुछ सेम ही है, 18, 35, देन 54 और यहाँ पे आ जाएगा 66, इतना तो सेम था। देन नीचे वाले 300 माइनस 245 करेंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा, ठीक है। तो अब डेल स्क्वायर वाई को लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 17, 19 और यहाँ पे 12 और अब देखो 55 माइनस 66 माइनस 11 आ जाएगा, ठीक है। डेल क्यूब वाई लिखते हैं चलो, तो वो कितना आ जाएगा 2 और -7, देन नीचे करेंगे तो -11 -12 -23 आ जाएगा। डेल पावर 4 वाई करेंगे तो क्या आएगा, तो देखो पहली टर्म तो -9 आ जाएगी, दूसरी -23 और +7 आएगा तो -16 आ जाएगा, ठीक है। और डेल पावर 5 वाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -16 +9 तो -7 आ जाएगा, ठीक है। चलो ये तो इतना तो हो गया। अब लेट सपोज जो हमें डेटा पॉइंट निकालना है वो कहीं मिड में है, जैसे कि 32, तो वो हम कहीं मिड में लेंगे, जैसे 30 और 35 के बीच में कहीं पे लाई करना चाहिए, यहाँ कहीं पे, है ना, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम चलने की कोशिश करेंगे, चलो देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ मेरा जो x0 है स्टार्टिंग पॉइंट, वो इस बार मैंने क्या लिया है, 30 लिया है, और x1 जो दूसरा पॉइंट है वो कितना लिया है, 35, ठीक है। इन दोनों के बीच में लेना है मुझे डेटा पॉइंट। और y0 जो है वो मेरा कितना है, 125 और y1 मेरा कितना है, 179, है ना, ऐसे बोल सकता हूं मैं। इसलिए मैंने ये लिख दिया क्योंकि इन दोनों के बीच में आंसर लाई करेगा ना, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाए। देन h इज इक्वल टू हमारा कितना है, 5, u कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच या फिर a अपॉन एच, तो a तो अपना x नॉट ही है इस केस में, तो वही सेम आ जाएगा 32 माइनस 30 अपॉन 5, तो 0.4 आएगा। अब हमें पता है u जो है वो हमारा कहाँ लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में। बेसिकली ये कंडीशन तुम ऐसे भी देख सकते हो कि 30 और 35 के बीच में लाई करना चाहिए पॉइंट हमारा, ठीक है, और वही कर रहे हैं। अब देखो मूवमेंट कैसे करनी है तुम्हें, तो स्टार्ट करना है इस बार तुम्हें दोनों से, ठीक है, 125 और 179 से। देन कहां मूव करोगे, पहले इनवर्ड्स, दोनों को कन्वर्ज कराना पड़ेगा, दो से स्टार्ट किया ना तो एक में कन्वर्ज होगा। फिर उसके बाद वापस आउटवर्ड्स मूव करोगे, फिर उसके बाद वापस अंदर आओगे, ठीक है, फिर बाहर जाओगे और लास्ट में फिर से अंदर आओगे, मतलब जितनी भी बार ये पॉसिबल है उतनी बार करना है। तो सेंटर के अराउंड ही घूमना है ना हमें, तो ऐसे ही कर रहे हैं हम बार बार, पहले कॉन्ट्रैक्ट फिर एक्सपैंड, फिर कॉन्ट्रैक्ट फिर एक्सपैंड, यही चीज फॉलो करेंगे। तो देखो अब इससे हम सॉल्व करते हैं, अपना आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो y है वो कितना आ जाएगा, सबसे पहले दो पॉइंट्स तो 125 थे और 179 थे, उन दोनों का एवरेज ले लेंगे। द नेक्स्ट टर्म क्या आएगी हमारी, तो देखो u माइनस हाफ, 0.4 माइनस हाफ डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल आएगा यहाँ पे, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 54 से, क्योंकि यही टर्म है ना 54 बीच वाली। देन नेक्स्ट टर्म में 19 और 12 आएंगे तो याद रख लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 0.4 और यहाँ पे 0.4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। और कौन सी दो टर्म्स थी, 19 और 12, दोनों का एवरेज ले लो, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट टर्म आएगी हमारी 0.4, ठीक है, u माइनस 1 और u माइनस हाफ आएगी, तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे 0.4 माइनस हाफ, इतनी लिख दी मैंने, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल लिखूंगा यहाँ पे। और क्या टर्म आएगी हमारी बीच में, कौन सी टर्म है, -7, तो यहाँ -7 आ जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 0.4, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 0.4 माइनस 1, फिर आएगा हमारा 0.4 प्लस 1, ठीक है, और 0.4 माइनस 2, इतनी टर्म्स तो आई नहीं, ठीक है, ये तो फॉरवर्ड वाली टर्म्स है, अपॉन 4 फैक्टोरियल। और किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा ये, जो भी है मैं यहाँ लिख दूंगा। तो देखो दो टर्म्स आ रही है, -9 और -16, दोनों का सम लेकर डिवाइड बाय 2 करना है, तो मैं ऐसे बोल लूंगा -9 -16 डिवाइडेड बाय 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा ऊपर। देन लास्ट टर्म जो हमारी आएगी वो क्या आएगी, 0.4 u, देखो क्या टर्म्स थी हमारी, u माइनस 1, u प्लस 1, u माइनस 2 और u माइनस हाफ, ठीक है, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा 0.4 माइनस 1, देन 0.4 प्लस 1, ठीक है, देन u माइनस 2 भी आएगा, तो 0.4 माइनस 2 आएगा, देन माइनस हाफ आएगा लास्ट टर्म, तो माइनस हाफ लिख दूंगा यहाँ पे, u माइनस हाफ। तो अब डिवाइड बाय क्या है, 5 फैक्टोरियल, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी सेंटर में टर्म है, तो इस बार क्या है लास्ट टर्म -7, तो यहाँ -7 आ जाएगा। अब जैसे ही मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 144.4351, ठीक है, ऐसे कुछ आ रहा है ये, इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं। तो ये हमारा फाइनल आंसर है जो कि हमने बेसल्स फॉर्मूला से निकाला है। तो बस ये मेथड यही था, थोड़ा सा पैटर्न को समझने की जरूरत है, और स्टार्टिंग कैसे हो रही है हमारी, 2 पॉइंट से हो रही है और कन्वर्ज कर रहे हैं एक तरफ, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इवन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है, तो इवन डेटा पॉइंट्स में कोई एक सेंटर नहीं होता, 2 सेंटर होते हैं। तो बस अगर ये चीज समझ आ गई है तो बाकी इसमें कुछ ज्यादा टफ है नहीं, और बस यही है, छोटा सा एक बार फॉर्मूला थोड़ा समझ आ जाए तो याद भी हो जाएगा,
और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसको जहां पे हम कोड करेंगे। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड।